अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल रियाजी फॉर क्लास 10th, जिसको हम जनरल रियाजी आर्ट्स के तलबा के लिए भी कहते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की अप्रूव्ड बुक है। ठीक है, और यही सेम हमारे पास बुक जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 मैथमेटिक्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तज्ज़ी या इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, इसका मुताला हमारा जारी है। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 इसके चैप्टर 2 की, जो कि तज्ज़ी वाला चैप्टर है। जैसा कि इसके शुरू में लिखा हुआ है कि जुज़्व ज़रबी बनाइए। हमारे पास 1 से लेकर 12 तक इसमें क्वेश्चंस हैं। तो हम आज के लेक्चर के अंदर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कैसे इनके जुज़्व ज़रबी बनाए जाते हैं, और बिल्कुल आसान से हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स में कर रहे हैं। उन्हीं की यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अब यहाँ पर आ गई है, जो कि हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया है आज का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि जुज़्व ज़रबी बनाइए। इक्वेशन दे रखी है x की 2 जमा 2 xy जमा y की 2 माइनस a की 2। इस रकम को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a x की 2 जमा 2 xy जमा y की 2 के बराबर होता है x जमा y के मुरब्बे के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फिर हमारे पास एक फार्मूला आता है a की 2 माइनस b की 2। मैंने आपके एहतियात के लिए लिख दिया ताकि आप लोग इसमें भूल ना पाएँ। लेकिन एक चीज़ है कि आपको फार्मूला अब ये ज़बानी याद होना चाहिए। अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, 9th में हम बहुत दफ़ा इन फार्मूलाज को पढ़ कर आए हैं। तो अब ये फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि देखिए वही वाला रकम बन गई है x जमा वाई ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा, यानी पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, तो बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम और पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x एक दफ़ा माइनस कर लें, एक दफ़ा ऐड कर लें। ये डियर स्टूडेंट इसका जुज़्व ज़रबी आ गया है। ठीक है, आसान था। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4a की 2 जमा 4ab जमा b की 2 माइनस 9c की 2। कहता है इसको आप जो है वो सॉल्व करें और इजी करें इसको। अब देखें इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखें 2a का मुरब्बा 2 इंटू 2a इंटू बी जमा b का मुरब्बा, और माइनस इसको लिख सकते हैं 3c का मुरब्बा। तो ये देखें हमारे पास वही बन गया a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 इंटू a इंटू बी। तो ये बन गया हमारे पास 2a जमा b का मुरब्बा, और ये क्या बच गया माइनस 3c का मुरब्बा। वही वाला फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2। तो आपको पता है किसके किसके बराबर होता है, a 2a जमा b, एक दफ़ा ये रकम जमा यानी a जमा b a माइनस बी। यानी आपने इस चीज़ से परेशान नहीं हो ना कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं। a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस बी। कोई भी रकम हो आपने इसी तरह इसको लिखना है। तो आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से कैसे आ गया जो है। तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपली a की 2 माइनस b की 2 था तो एक दफ़ा जमा कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव आते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसी के अंदर आ रहे हैं सारे, आपकी आसानी के लिए बार बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई इशू ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 है x की 2 जमा 6a x जमा 9a की 2 माइनस 16b की 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं पहले ही लिख दूंगा x का मुरब्बा, ब्रैकेट शुरू कर लें, जमा 3a का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ये जमा का निशान। 16b की 2 को लिख सकते हैं 4b का
मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16 और बी का मुरब्बा बी स्क्वायर। ये तो आपके पास वही फार्मूला बन गया, ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2, तो एक्स जमा 3 ए का मुरब्बा। फिर देखें वही फार्मूला बन गया, ए की 2 माइनस बी की 2, तो क्या बन जाएगा, अब आपको तो पता लग गया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा जमा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वाई स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्र। कहता है इसको आप सॉल्व करें और इसका आंसर निकाल के बताएं कि क्या इसका आंसर आएगा। आपने क्या करना है, देखें ये रकमें जो हैं आपस में मिलती जुलती हैं, वाई का अलग है, हम क्या करते हैं वाई स्क्वायर को अलग कर लें और बाहर चाहे आप माइनस मुशतरक ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, सी की 2 माइनस 2cx, ये माइनस एक्स की 2 है तो ये जमा एक्स की 2 बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं वाई का मुरब्बा, और अंदर वाला क्या बच गया, ए की 2 माइनस 2 ए बी माइनस बी की 2, तो बन गया सी माइनस एक्स का मुरब्बा। वही बन गया ए की 2 माइनस बी की 2, तो क्या होगा वाई माइनस सी माइनस एक्स, एक दफ़ा माइनस, और वाई जमा सी माइनस एक्स, ये हमारे पास बन गया। ठीक हो गया, इसके मज़ीद ब्रैकेट खोल दें, वाई माइनस सी जमा एक्स, वाई जमा सी। ये जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है इस एक्सरसाइज का। कि आई थिंक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी जा रहे हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना इसमें दरपेश नहीं आएगा। अगर किसी को फिर भी कोई परेशानी का सामना दरपेश आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 2x वाई माइनस 4x की 2 और y की 2। इस रकम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट, उसको लिख सकते हैं 2x, ये आपके पास क्या बन गया, ये तो बन गया x जमा वाई का मुरब्बा, वही है ना, x की 2 जमा वाई की 2 जमा 2x वाई, तो x जमा वाई का मुरब्बा माइनस 2x वाई का मुरब्बा, तो क्या बच गया, अब देखें a की 2 माइनस b की 2 बच गया, तो क्या होगा, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा जमा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आपके सामने था बिल्कुल, कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सिंपल से फार्मूला था, फार्मूला मुकम्मल किया और एक दफ़ा फिर दूसरा फार्मूला लगाया ए की 2 माइनस बी की 2 वाला, तो हमारे पास आ गया ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। इसकी शक्ल आ गई एक्स जमा वाई माइनस 2x वाई और एक्स जमा वाई जमा 2x वाई। अच्छा, इसमें आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये भी तो मुरब्बा बन सकता है, ये मुरब्बा नहीं है। देखिए अगर यहाँ एक्स की 2 वाई की 2 जमा 2x वाई होता ना, फिर ये एक मुरब्बा था, तो कहीं आप लोग इसमें कंफ्यूज होकर इसको भी मुरब्बे की शक्ल में लिख दें, तो ये आपने गलती नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं जब मैं क्लासेस लेता हूँ। चलें अब हम आज के जो क्वेश्चन के लास्ट टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ए की 2 माइनस 4 ए बी जमा 4 बी की 2 माइनस 9 ए की 2 माइनस सी की 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं, देखें इसे, और इसको लिख सकते हैं 3ac का मुरब्बा। ठीक है, इसको मज़ीद देखें, लिख सकते हैं ऐसे, ए का मुरब्बा जमा 2b का मुरब्बा माइनस 2 इंटू पहले रकम इंटू दूसरी रकम। देखें वही की वही बन गई, इसका मतलब अब मुरब्बा तो मुकम्मल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2b का मुरब्बा, ये वो बन गया a की 2 माइनस b की 2, तो लिख सकते हैं एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, आपने से परेशान नहीं होना कि इसमें AC आ गया और ये बाकी चीज़ें इसके अंदर आ गई, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना।
ये बिल्कुल उसी तरह सिंपल क्वेश्चन है जिस तरह बाकी क्वेश्चन करते आए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको मुरब्बे को मुकम्मल किया है और साइड पर 9 ए की 2 सी की 2, तो हमने इसको 3 ए सी का मुरब्बा लिख लिया है। तो इधर ए माइनस बी का मुरब्बा माइनस 3 ए इंटू सी का मुरब्बा बन गया। तो ये एक दफ़ा वही बन गया ए की 2 माइनस बी की 2। तो ए माइनस बी के साथ एक दफ़ा ये जमा कर दिया और ए माइनस बी के साथ एक दफ़ा ये माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर सॉल्व हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।